जय छठी मैया। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ कि छठ पूजा कब है। जाने इस महापर्व से जुड़ी खास बातें। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार चतुर्थी तिथि से आरंभ हो जाता है और सप्तमी तिथि पर समाप्त होता है। हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पूर्व डाला छठ और क्षेत्रीय या डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र और कार्तिक महीनों के दौरान साल में 2 बार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। जाने छठ पूजा कब है और इससे जुड़ी अन्य खास बातें। नहाए खाए के साथ आरंभ होता है छठ पर्व। छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह पर्व नहाए खाए के साथ आरंभ होता है और व्रत का पारण सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चौथे दिन समाप्त होता है। यह छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर भी ज़्यादातर मनाया जाता है। छठ पूजा 2024 को कब है? षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 पर आरंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर 2024 मंगलवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नवंबर 2024 बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 गुरुवार। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती एक समय ही भोजन करते हैं। दूसरा दिन खरना कहा जाता है, जिसमें छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन छठी माता के लिए भक्त भोग बनाते हैं। शाम के समय मीठा भात और लौकी की खिचड़ी खाने की परंपरा है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। भक्त शाम को सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। और चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य पराण। सुबह में भक्त सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं और पराण अनुष्ठान करते हैं। हर साल छठ के पर्व को अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा के त्यौहार की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा पर्व है जब सूरज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना और अर्घ्य देने का विधान है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं। साथ ही पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। ऐसे में आइए इस लेख में हम आपको बताएं, इस साल छठ पूजा नहाए खाए करना किस दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से होती है। वह इस त्यौहार का
व्रत सप्तमी तिथि पर होता है। ऐसे में छठ महापर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। छठ पूजा से पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इस दिन स्नान और भोजन करने का विधान है। पंचांग के अनुसार इस बार 5 नवंबर को नहाए खाए किया जाएगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहा जाता है। उस दिन पूजा होती है। इस दिन महिलाएं नए मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाती हैं। इसके बाद उसे भोग के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत की शुरुआत होती है। इस बार खरना पूजा 6 नवंबर को है। इसके अगले दिन यानी तीसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा के अंतिम दिन अगले उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। इस पर्व को समापन 8 नवंबर को है। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से जातक को छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। सनातन शास्त्रों छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इसीलिए छठ पूजा के दिन छठी मैया की पूजा करना विशेष महत्व होता है। भक्तगणों, ये था हमारा